भारत धार्मिक मान्यताओं और पवित्र मंदिरों का देश है, जहां लोग ईश्वर की आराधना करते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें भगवान शिव ज्योति के रूप में स्वयं विराजमान रहते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब तक आप महादेव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक आपका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसा कहा जाता है कि इन 12 जगहों पर भोलेनाथ ने खुद दर्शन दिए थे, तब जाकर वहां के ये ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए थे। आपको बता दें कि ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है रोशनी का प्रतीक। सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों का क्या नाम है और कहां पर स्थित है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और यह कहां पर स्थित है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है। तो भारत का सबसे प्रसिद्ध और पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोम कुंड कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ने राजा दक्ष की सभी 27 बेटियों के साथ विवाह किया था, लेकिन वह प्रेम केवल रोहिणी से ही करते थे, जिसके चलते दक्ष की बाकी बेटियां हमेशा मायूस और उदास रहा करती थी। एक दिन राजा दक्ष का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने चंद्र को श्राप दिया कि वह अपनी सारी रोशनी खो देंगे। इस श्राप के असर से चंद्र ने अपनी सारी रोशनी खो दी और पूरा संसार अंधकार में डूब गया। परिस्थितियां बिगड़ते देख सभी देवताओं ने दक्ष से आह्वान किया कि वह चंद्र को माफ कर दे, और काफी प्रयासों के बाद दक्ष ने कहा कि अगर चंद्र भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे तो उनका प्रकाश पुनः वापस आ जाएगा। इसके तुरंत बाद चंद्र ने घोर तपस्या की, जिसके चलते भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्र को उनका प्रकाश वापस लौटा दिया, और यहीं से स्थापना हुई ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की। भारत का दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव दुविधा में फंस गए थे और यह निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि वह पहले शादी गणेश की करें या कार्तिकेय की। फिर दोनों ने मिलकर एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता के अनुसार गणेश और कार्तिकेय में जो भी सबसे जल्दी संपूर्ण धरती का चक्कर लगाकर आएगा उसकी शादी पहले की जाएगी। इसके बाद तुरंत कार्तिकेय भ्रमण करने के लिए अपने मोर पर निकल पड़े। वही गणेश ने माता पार्वती और शिव के इर्द गिर्द चक्कर लगा लिया। पूछे जाने पर गणेश ने बोला कि उनके लिए उनके माता पिता ही संसार हैं, इसलिए उन्होंने चक्कर लगा लिया। ये सुन माता पार्वती और भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गणेश का विवाह विश्वरूपम की दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया। यह देख कार्तिकेय को बहुत बुरा लगा और उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह कभी भी शादी नहीं करेंगे। इसके बाद वह श्रीशैल पहाड़ की तरफ निकल पड़े और अपनी आगे की जिंदगी वह वहीं व्यतीत किए। जब माता पार्वती और शिव को इसके बारे में जानकारी मिली तो वह तुरंत उनसे मिलने पहुंच गए। माता पार्वती उनसे पूर्णिमा के दिन मिली थी, वहीं भगवान शिव उनसे अमावस्या के दिन मिले थे। इस तरीके से स्थापना हुई थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और वह कहां पर स्थित है यह बताऊंगा। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत का तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जहां की भस्म आरती पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत का चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो मध्य प्रदेश के मालवा में स्थित है। भारत का पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। भारत का छठवां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भारत का सातवां ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली वाराणसी शहर में स्थित है। भारत का आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। भारत का 9वां ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो झारखंड राज्य के संथाला परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। धार्मिक पुराणों में शिव के इस पावन धाम को चीता भूमि भी कहा जाता है।
भारत का 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब में स्थित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। भारत का 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो तमिलनाडु के रामनाथम नामक जगह पर स्थित है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान राम ने स्वयं की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया है, जिस कारण से इसका नाम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है और इसी ज्योतिर्लिंग को शिवालय भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है।